एक चिड़िया जो अकेली अपने दो बच्चों के साथ रहती थी, जिनमें से एक बच्चे का नाम चिंटू और दूसरे बच्चे का नाम मिंटू था। एक दिन वो अपने दोनों बच्चों से कहने लगी, देखो बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए खाना लेने जा रही हूँ। तुम दोनों मेरे आने तक दरवाजा बंद ही रखना और जब मैं आऊँ तभी तुम दोनों ने दरवाजा खोलना है। बेबी, हमें कैसे पता चलेगा कि आप आई हो? अगर कोई परिंदे आ गए तो हम क्या करेंगे? हम तो अकेले होंगे ना। आप जल्दी आइएगा। बेटा, जब मैं अपनी आवाज में कहूँ कि बेटा दरवाजा खोलो, तभी तुम दोनों ने दरवाजा खोलना है। बेटा, अपना ध्यान रखना, जंगली परिंदे बहुत जालिम हैं। नहीं, हम बेफिक्र होकर चले जाएं। हम अपना ध्यान रख सकते हैं, हमें कुछ नहीं होगा। आप जाएं, हमारे लिए खाना लेकर आए, हमें भूख भी लग रही है, जाएं आप। चिड़िया बच्चों के लिए खाना लेने के लिए चली जाती है और जाते जाते ये सोच रही होती है कि मुझे आज जल्दी आना होगा क्योंकि मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। और दूसरी तरफ कौवे ने नई नई शादी की होती है। वो दोनों इकट्ठे बैठे होते हैं। वो अपनी बीवी को खुश करने के लिए कहता है, काली, आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो। दिल करता है पूरी दुनिया और जहान की दौलत तुम्हारे कदमों में रख दूं। आज तुम जो मांगोगी मैं वो ला कर दूंगा तुम्हें। बताओ क्या चाहिए? अगर तुम मेरे लिए कुछ लाना ही चाहते हो ना, तो चिड़िया के ताजे ताजे बच्चे ला दो। मुझे वो बड़े पसंद है, मैं पेट भर कर खाना खाती हूँ उनसे। ये तो मेरे लिए पाया हाथ का काम है। अगर तुम बच्चे ही खाना चाहती हो तो यहीं पर मेरा इंतजार करना। मैं अभी गया और अभी लाया। तुम क्या जानो मेरे कमाल। अभी आऊंगा मैं तुम्हारे पास। ये कहकर कौवा वहां से बड़ी ही खुशी में चूजे लेने के लिए चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि चूजे लाना बहुत आसान है। दूसरी तरफ चिड़िया के बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब उनकी माँ आएगी और उनके लिए खाना ले आएगी। कुछ ही देर बाद कौवा भी उनके घर की तरफ आने लगता है और आकर दरवाजा खटखटाने लगता है। बच्चों, मैं आया हूँ, दरवाजा खोलो। खाना, यहाँ से चले जाओ, हम नहीं दरवाजा खोलेंगे, चले जाओ यहाँ से। बच्चों, मैं तुम्हारी मम्मी ही हूँ, तुम दरवाजा खोल दो, मुझे अंदर आना है। नहीं, तुम हमें कौन ही आए हो ना, हम नहीं दरवाजा खोलेंगे। हमारी मम्मी की ये आवाज नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। बच्चों, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मैं तुम लोगों को भला कैसे खा सकती हूँ? तुम दरवाजा खोलो और मुझे देख लो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। नहीं नहीं, तुम हमारी मम्मी नहीं हो, चले जाओ यहाँ से, नहीं खोलेंगे दरवाजा। कौवा बहुत कोशिश करता है लेकिन बच्चे दरवाजा नहीं खोलते। फिर कौवा गुस्से से वहां से चला जाता है। एक जगह चील बैठा होता है। कौवे का गुजर चील के पास से होता है। कौवा चील के पास बैठ जाता है और चील से कहता है कि चील भाई, क्या हाल है आपका? आज शिकार पर नहीं गए? आज मेरे साथ चलो, बहुत मजा आएगा। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आज मुझे कोई शिकार मिला ही नहीं। तुम किस शिकार की बात कर रही हो? मुझे वहाँ ले जाओ, मैं बहुत शौक से शिकार करता हूँ। तुम बस मुझे ले जाओ। लेकिन शिकार करने में एक मसला है। शिकार करने के लिए चिड़िया के बच्चे हैं और वो दरवाजा नहीं खोल रहे। वो अपनी माँ की आवाज पर दरवाजा खोलेंगे। ये कोई बड़ा मसला नहीं है, तुम चलो बस मेरे साथ। फिर वो चिड़िया के बच्चों का शिकार करने के लिए चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। जब वो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं तो चील उनका दरवाजा खटखटाता है। कौन दरवाजा खटखटा रहा है? बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ आई हूँ। दरवाजा खोलो मेरे लिए बेटा। मम्मी, आप पूछ, मैं दरवाजा जरूर खोलूंगा, मैं आता हूँ। अपनी माँ की आवाज सुनकर बच्चा झट से दरवाजा खोलने के लिए चला जाता है और दरवाजा खोलकर जब वापस आकर बैठता है तो देखता है कि चील और कौवा उनकी तरफ आ रहे हैं। चील और कौवा उनके सामने बैठ जाते हैं और बच्चा बोलता है, तुम मुझे खाने आए हो ना, मुझे मत खाना। मेरी मम्मी कहाँ है? अभी तो वो बोल रही थी। नहीं बच्चों, हम तुम्हें खाने नहीं आए, हम तो तुम्हें लेने आए हैं। तुम्हारी मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम चलो बस। जी
सच कह रहा है, तुम्हारी माँ ने कहा था कि मेरी आवाज निकालोगे तो वो दरवाजा खोल लेंगे। अब तुम दोनों चलो हमारे साथ। ठीक है, अगर मेरी मम्मी उधर है तो हम दोनों चलते हैं आप लोगों के साथ। चलो अंकल चले। शाबाश मेरे बच्चों, चलो हम चलते हैं, तुम दोनों हमारे पीछे पीछे आओ। फिर चिड़िया के बच्चे चील के पीछे पीछे चले जाते हैं। जब चील के अड्डे पर पहुंचते हैं तो कौवा कहता है कि लो जनाब, अब बच्चे आ गए, अब हम दोनों एक एक इनको बांटते हैं, एक हिस्से में तुम्हारे आएगा, एक मेरे हिस्से में आएगा। अंकल, हमारी मम्मी इधर नहीं है, तुम हमें कहाँ लेकर आए हो? हमारी मम्मी कहाँ है? हमें वहाँ पे छोड़ो। तुम चुप करो। चील भैया, पीला बच्चा मैं ले जाता हूँ और दूसरा तुम रख लो। इस तरह हम दोनों के हिस्से में एक एक बच्चा आ जाएगा। जैसा तुम चाहो, इस पीले वाले बच्चे को तुम ले जाओ और उस बच्चे को मैं खा लेता हूँ। तुम्हारे साथ शिकार करके मुझे बहुत मजा आया, अब हम आइंदा भी एक साथ शिकार किया करेंगे और एक साथ इकट्ठे जाया करेंगे। ये लो चिड़िया का बच्चा, अब खाओ इसे, मजे से मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ, बहुत मेहनत करके मैं लाया हूँ इसे। नहीं नहीं नहीं, अब मैं दो बच्चे खाऊंगी, इससे एक से मेरा पेट नहीं भरेगा। तुम एक और बच्चा मेरे लिए लाओ, मैं वो भी खाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दूसरे बच्चे का इंतजाम करता हूँ, तब तक तुम इस बच्चे को संभाल कर रखो, इसे कहीं जाने मत देना। तुम जो कहोगी मैं वही तुम्हारे लिए ले आऊंगा। वो चिड़िया के बच्चे को अपने पास बिठा लेती है और कौवा चील से दूसरा बच्चा लेने के लिए चला जाता है और उधर चिड़िया भी अपने घर पहुंच जाती है। जब वो देखती है तो उसके दोनों बच्चे गायब होते हैं। वो एक जगह बैठकर कहती है कि मेरे बच्चे, तुम कहाँ चले गए? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगी? मुझे नजर नहीं आ रहे मेरे बच्चे, मैं ढूंढने जाती हूँ। वो बड़ी परेशान होकर अपने बच्चों को ढूंढने के लिए चली जाती है और सोच रही होती है कि मुझे अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे अपने बच्चों को साथ ही ले जाना चाहिए था। फिर वो अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते एक जगह जाती है, वहां पर एक और चिड़िया बैठी होती है। फिर वो चिड़िया अपने बच्चों के बारे में उससे पूछती है और उससे कहती है कि बहन, आपने मेरे बच्चे देखे हैं? वो घर से गायब हो गए हैं। हाँ बहन, मैंने देखे हैं तुम्हारे बच्चे। कहाँ देखे हैं बहन? मुझे जल्दी बताओ, कहीं उनको कुछ हो ना जाए। जल्दी बताओ, कहाँ देखे हैं तूने? मैंने उनको चील और कौवे के पीछे पीछे जाते देखा है बहन, जल्दी जाओ वरना वो चील और कौवा तुम्हारे बच्चे खा जाएगा। बहन, तुम मेरे साथ चलो, हम और परिंदों को इकट्ठा करके चील और कौवे के पास जाते हैं, वो मेरे बच्चे खा जाएगा, जल्दी चलो बहन। अच्छा बहन, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, चलो जल्दी करो। ये कहकर वो दोनों बाकी परिंदों को इकट्ठा करने के लिए चली जाती हैं। वो पूरे जंगल से बाकी परिंदों को इकट्ठा करने लग जाती हैं। एक जगह उन्हें एक चिड़िया नजर आती है। उसके पास जाकर चिड़िया उससे कहती है कि बहन, चील और कौवा मेरे बच्चे उठाकर चला गया है। मैं सारे परिंदों से कह रही हूँ कि मेरे साथ चलें, आप भी मेरे साथ चलेंगी? हाँ हाँ बहन, चलूंगी। तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे हुए ना, मैं जरूर जाऊंगी तुम्हारे साथ, चलो चले। फिर वो तीनों इकट्ठी होकर वहां से चली जाती हैं और वो तीनों सोचती हैं कि अब हमें उल्लू के पास जाना चाहिए। फिर वो उल्लू के पास जाती हैं और वहां पर चील बच्चे के पास बैठा होता है, उसे खाने के बारे में सोच रहा होता है। इतनी ही देर में कौवा भी उसके पास आ जाता है और चील बोलता है, अरे कौवे, मैं इस बच्चे को खाने ही वाला था और तुम आ गए, क्या मसला है? तुम क्यों आए हो यहाँ? देखो चील भैया, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा शिकार बताता हूँ। मेरे पास एक बहुत बड़ा शिकार है। अगर तुम आज ये मुझे बच्चा दे दोगे तो कल मैं तुम्हें 8 बच्चों वाला शिकार दूंगा। तुम ये बच्चा ले जाओ, वैसे भी एक बच्चे के साथ मेरा पेट नहीं भरेगा। तुम मुझे वो 8 बच्चों वाला शिकार बताना, मैं वो जाके कर लूंगा, तुम ले जाओ। एक जगह उल्लू खामोशी से बैठा होता है और वो तीनों आकर उल्लू के पास बैठ जाती हैं और उल्लू से कहती हैं, उल्लू भाई, मेरे बच्चे कौवा और चील उठाकर चला गया, तुम मेरे साथ चलो।
चिड़िया बहन, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारे बच्चे छुड़वा कर लाऊंगा। तुम चुप करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी चलें वरना वो दोनों मेरे बच्चे खा जाएंगे। आप जल्दी चलें मेरे साथ। हाँ हाँ, चलते हैं। इतनी जल्दी वो नहीं खाएंगे तुम्हारे बच्चे। चलो चले। ये कहकर फिर वो सब इकट्ठे वहां से चले जाते हैं। वो सब इकट्ठे होकर कौवे के अड्डे की तरफ जाने लगते हैं। उधर कौवा भी अपने घर पहुंच जाता है और अपनी बीवी से कहता है, ये लो, मैं तुम्हारी अब हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। ये लो दोनों बच्चे, अब खाओ मजे से। अब मजा आएगा। तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरे लिए खाना लाया। अब मैं दोनों पर मिर्च मसाला लगा कर खाऊंगी। बड़ा मजा आएगा। तुम्हें भी दूंगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल से ये खाना ढूंढ के लाया हूँ। मैंने सोचा उसे चाहिए तो मैं उसके लिए सब कुछ ला सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब तुम जानो और ये बच्चे जाने। अगले दिन तुम्हें जो भी खाना हो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि इधर से चिड़िया भी बाकी परिंदों को लेकर वहां पर आ जाती है। चिड़िया कहती है कि मेरे प्यारे बच्चे, शुक्र है तुम दोनों सही सलामत हो, वरना मैं तुम्हारी ही जल्दी। चिड़िया बहन चुप करो, अभी मामला सुलझा लेने दो। कौवे, क्यों तुमने इनके बच्चे उठाए हैं और चील कहाँ है? चील तो अपने अड्डे पर है, मुझे माफ कर दो। मैंने तो ये बच्चे बाहर से उठाए हैं। नहीं नहीं, इसने मेरे बच्चे मेरे घर से उठाए। अब ये झूठ बोल रहे हैं कि इसे बाहर से मिले। मेरे बच्चे तो बहुत मासूम है, बाहर ही नहीं निकलते। इस कौवे और चील को दोनों को सजा मिलेगी और कड़ी सजा मिलेगी। हम सब इसे सजा देंगे। हाँ हाँ, इसको सजा दो। ये कल को हमारे बच्चे उठाएगा। इसको कड़ी से कड़ी सजा दो ताकि ये हरकत दोबारा ना करे। हाँ हाँ, इसे सजा दो। बहुत कड़ी सजा देना इसे। ये तुम लोगों के भी बच्चे उठा सकता है। आज इसने मेरे उठाए हैं। मुझे माफ कर दो। मेरी नई नई शादी हुई है और मैंने अपनी बीवी से कहा था जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें ला दूंगा। इसने मुझसे चिड़िया के बच्चे मांगे और मैं वो ले आया। मुझे माफ कर दो। नीलू, जल्दी आओ। इस कौवे को हमारे जाने के बाद गिरफ्तार करना। इसने और चील ने चिड़िया के बच्चे उठाए। उस चील को भी उसके अड्डे से उठा लेना और गिरफ्तार कर लेना। ठीक है, मैं अपने साथियों के साथ मिलकर इसे गिरफ्तार कर लूंगा और चील को भी उसके अड्डे से उठा लूंगा। इस फैसले से सब परिंदे खुश हुए और चिड़िया के बच्चे भी बच गए। सिपाहियों ने चील और कौवे को गिरफ्तार कर लिया और चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर आ गई।